नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का पार्ट सेकंड लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने पहले वीडियो में हिंदी भाषा का उद्भव कौन कौन सी अपभ्रंश से हुआ है और अपभ्रंश के किस रूप से कौन कौन सी भाषाओं का उद्भव हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं इनकी उपभाषाएँ और इनकी बोलियों के बारे में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी बोलियों के बारे में। सामान्यतः हिंदी में जो उपभाषाएं आती है वो 5 होती है और जो बोलियां होती है वो 17 होती है। कई जगह 18 भी हैं, लेकिन सामान्यतः जितनी भी सर्वमान्य हैं वो 17 बोलियां ही हैं। तो इनमें जो 5 उपभाषाएं हैं वो पहली इसमें है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है। वो कौन कौन सी आती है देखिए। खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है, हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगली है पूर्वी हिंदी। इसमें 3 उपबोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगली जो भाषा है वो है बिहारी। बिहारी के अंदर भी 3 ही बोलियां आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अगली जो भाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी में है, जयपुरी जिसे पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, मेवाती जिसे उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है, मालवी जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। और अब अंतिम 5वीं जो उपभाषा है वो है पहाड़ी, जिसमें पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। अब इन सभी जो बोलियां हैं उन्हें हम कैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि जैसे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 जो बोलियां आती हैं वो है खड़ी या कोरवी, एक ही है ये, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। इसे शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने पश्चिमी हिंदी की जो शॉर्ट ट्रिक है बोलियों की उसका एक वीडियो डाला था, लेकिन उसमें थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने इसे दोबारा डाला है। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक कि पश्चिमी हिंद में ब्रज हरि के कने खड़ी कोरवी बूंदे पहने। पश्चिमी हिंद में ब्रज हरि के कने खड़ी कोरवी बूंदे पहने। पश्चिमी हिंद से इसके स्टार्टिंग में अगर हम ये लगा देते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती या कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि हम कौन सी बोली याद कर रहे हैं, पश्चिमी हिंदी कर रहे हैं या पूर्वी हिंदी कर रहे हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंद से बनेगा पश्चिमी हिंदी, ब्रज से ब्रजभाषा, हरि से बनेगा हरियाणवी, कन्ने से कन्नौजी, खड़ी और कोरवी ये एक ही है, बुंदे से बनेगा बुंदेली और पहने से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। अगली जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां आती है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। तो इसकी जो ट्रिक बनी है वो देखिए, पूर्वी 36 वध कर बघेली। कोई लड़की है पूर्वी, वो 36 वध करके भग गई है, इसी में पढ़ी हुई है ये पूर्वी 36 वध कर बघेली। तो 36 से बनेगी छत्तीसगढ़ी, वध से बनेगा अवधी, बघेली से बनेगी बघेली। अवधी को कोसली या पूर्वी भी कहा जाता है। अगली जो भाषा है वो है बिहारी। बिहारी में भी 3 बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो जो इसकी ट्रिक बनी है वो देखिए, बिहारी मग में मेथी भोज करे। तो बिहारी मग में मेथी भोज करे तो किसका भोज करेगा, मेथी का भोज करेगा। तो मग से बनेगा मगही, में से कोई अर्थ नहीं है, मेथी से बनेगा मैथिली, भोज से बनेगा भोजपुरी और करे का कोई अर्थ नहीं है। तो बिहारी मग में मेथी भोज करे। अगली जो उपभाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी में मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी आती है। तो इसकी जो ट्रिक बनी है वो देखिए, राजस्थानी मामे ने जय को मारा। राजस्थानी मामे ने जय को मारा। माँ से बनेगा मालवी जो दक्षिणी राजस्थानी है, में से बनेगा मेवाती उत्तरी राजस्थानी, जय से बनेगा जयपुरी पूर्वी राजस्थानी और मारा से बनेगा मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी की बोली है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें ट्रिक का प्रयोग किया है जिससे ये बोलियाँ बहुत ही आसान हो जाती हैं
और इससे पहले के वीडियो में मैंने अपभ्रंश और उससे निकली जो भाषाएं हैं उनकी भी ट्रिक बताई है। अक्सर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सी कहाँ अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली है या किस अपभ्रंश से किस बोली का उद्भव हुआ है। तो आशा है इस ट्रिक से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।